गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा है डॉट नेट में वह है लूप्स। तो पिछली क्लासेस में अपन ने फॉर लूप देखा था और व्हाइल लूप देखा था। आज नेक्स्ट अपन देखते हैं डू व्हाइल लूप। कौन सा व्हाइल? डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप सिमिलर टू व्हाइल लूप, बट इसमें एक डिफरेंस है क्या कि अगर व्हाइल लूप में हमारे पास क्या होती है कि कंडीशन ट्रू होती है तभी एग्जीक्यूट कर करता है, जबकि जो आपके पास डू व्हाइल लूप है उसमें एक है कि कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू, एट ए टाइम वन टाइम आपका ये एग्जीक्यूट होता ही होता है। कितने टाइम एग्जीक्यूट होता है? वन टाइम आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है। जबकि आपका व्हाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसमें कंडीशन आपकी ट्रू होती है, और जबकि डू व्हाइल में आपके चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, एट ए टाइम वन टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार ये एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, उनको अपन देखते हैं। क्लियर? तो चलते हैं अपन आज देखते हैं पहले डू व्हाइल लूप का एग्जांपल। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया डू व्हाइल का क्या होता है कि पहले आपके पास क्या है, डू या व्हाइल यूज कर सकते हैं, अंटिल यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। देखिए नीचे भी आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल भी लगा सकते हैं या अंटिल भी लगा सकते हैं, तो ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्लोज किससे होगा? ये लूप से क्लोज होगा। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आज इसके बाद नेस्टेड लूप भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो डॉट नेट को ओपन किया अपन ने। चलिए एक फॉर्म बनाते हैं आज और इसी में अपन एग्जांपल लेंगे। तो सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर को, राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म, मनीष, रवि, राजेश, आकांक्षा, दीपक सिंह, इतने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। टूल बॉक्स दिया अपन ने, क्या लिया? टूल बॉक्स। ठीक है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से हमने बोल्ड साइज दिया 10, कितना लिया? साइज दिया 10। ठीक है, बटन रखा अपन ने, उसके बाद अपन ने यहाँ से टूल बॉक्स दिया, क्या लिया? टूल बॉक्स। इसको अपन ने मल्टी लाइन बना दिया, कितना लाइन बनाया? मल्टी लाइन। ठीक है, अब अपन इसमें एग्जांपल देखते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, इसका नाम दे दिया अपन ने डू व्हाइल, क्या दे दिया? डू व्हाइल। बीटीएन इसका नाम चेंज किया, डू व्हाइल। ठीक है, इसका कर दिया टीएक्सटी, टीएक्सटी आरएस, क्या कर दिया? टीएक्सटी। अब इसमें लगाते हैं कंडीशन, कैसे चलाएंगे? तो सबसे पहले अपन एक वेरिएबल बना लिया, डिम आई एज इंटीजर। यहाँ भी इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लगाया टू, तो देखिए टू फाइल यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नीचे भी टू। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया txt_rs.text एम्परसेंड इक्वल टू आई एम्परसेंड dvcr कर दिया, एम्परसेंड। उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई में इंक्रीमेंट। अब इस लूप को हमें रोकना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फाइल आ गया, कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे कर दिया अपन ने ब्रैकेट में आई लेस देन इक्वल टू 20, आई लेस देन इक्वल टू 20 को हमने यहाँ पे रोक दिया। 1 से स्टार्ट करके कहाँ पे? 20। प्रोजेक्ट में गए, फॉर्म 4 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म 4 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टार्टअप। चलिए अब यहाँ पे देखिए रन कर रहा है।
आकांक्षा, दीपक सिंह, वॉइस आ रही बेटा? सर यस सर आ रही है। इस पे क्लिक किया, देखिए ये हमारा लेस देन 20 दिया, तो हमारा कहां से लेके 1 से लेके 19 तक लूप चल गया। तो ये हमारा कौन सा डू व्हाइल लूप, कौन सा डू व्हाइल। ठीक है, इसको एक तरीके से और चला सकते हैं जो मैंने बताया था, ऐसे भी चला सकते हैं। व्हाइल लगा दें हंड्रेड, यहाँ पे दिया ब्रैकेट में आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 और यही वाला ट्रू। तो ऊपर भी लगा सकते हैं कंडीशन इसमें, इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट। चलिए इस तरीके से भी इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक तरीका और इसमें आप बताते हैं। अब अंटिल को हम नीचे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? अंटिल को नीचे लगाते हैं। सारे तरीके आपको बता देना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया डू, और यहाँ पर हमने दे दिया मान लो सपोज, ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस, और यहाँ पे लगाते हैं अंटिल, क्या लगाते हैं? अंटिल, और यहाँ पे दिया हमने आई इक्वल टू कितना चले 10 20 तक, कितना चले 20 तक। तो इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल लगा के या डू अंटिल। कंफ्यूज नहीं होना कि सर अंटिल क्या है या व्हाइल क्या है, तो आप दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ से बता दिए। ठीक है, चलिए अब आज अपन देखते हैं नेस्ट। नेस्ट अपने पास है नेस्टेड। आप बोलो किसी कोई क्वेश्चन? मनीष, दीपक, आकांक्षा, राजेश, रवि, शैली, किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, बताएं बेटा। कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं अपने पास। देखिए नेक्स्ट ग्रुप अपने अपने पास है नेस्टेड लूप। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेस्टेड लूप। आज अपन देखेंगे नेस्टेड लूपिंग। कौन सा लूप? नेस्टेड लूपिंग। अभी इसमें एक लूप और बचा हुआ है फॉर ईच, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आज अपने पास है नेस्टेड लूपिंग। तो नेस्टेड लूपिंग क्या होता है कि जब लूप विद इन लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं तो अपना क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। जैसे फॉर, और यहाँ पर अपने क्या देते हैं? स्टार्ट वैल्यू, क्या देते हैं? स्टार्ट टू लगाते हैं। यहाँ पर अपने पास कौन सी वैल्यू आती है? स्टॉप। और यहाँ पे क्या आता है? स्टेप वैल्यू, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इस तरीके से इसमें अपन यूज करते हैं। क्लियर? इस तरीके से अपन इसमें यूज करते हैं। फिर इसके अंदर अपन लूप लगाते हैं फॉर, अगेन, स्टार्ट, क्या देते हैं? स्टार्ट टू, स्टॉप। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आती है? यहाँ पे स्टेप वैल्यू, क्या आती है हमारे पास? स्टेप वैल्यू। क्लियर? उसके बाद इसको हम नेक्स्ट से क्लोज करते हैं। किससे क्लोज करते हैं? नेक्स्ट से। और फिर इस वाले लूप को क्लोज करते हैं नेक्स्ट। क्लियर? ये हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। ये जो लूप होता है इसको बोलते हैं अपन आउटर लूप, और ये अपना बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इनर लूप। क्लियर? इसके एक बार चलने पर, अगर ये वन टाइम चलता है तो इनर वाला लूप अपनी कंप्लीट टाइम चलता है। कितने टाइम चलता है? कंप्लीट टाइम। आउटर लूप जो होता है वो हमेशा किसके लिए चलता है? रो के लिए। इनर लूप हमेशा किसके लिए चलता है? कॉलम के लिए। ध्यान रखना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दिया 1 to 5, तो ये कैसे चलेगा? 1 2 3 4 5, यानी ये काय के लिए चल रहा है? रो के लिए चल रहा है। और ये इनर लूप के लिए किसके लिए चलेगा? कॉलम के लिए। हमने दिया 5 के लिए ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5। तो ये आपका काय के लिए होता है?
आउटर लूप रो के लिए होता है, इनर लूप आपका क्या के लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। इसके एक बार चलने पर, आउटर लूप के एक बार चलने पर इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है। कितने टाइम चलता है? अपने कंप्लीट टाइम चलता है। और दोनों लूप किससे क्लोज होते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्लोज होते हैं। जैसे आप सी प्लस प्लस सी में लूप चलाते, जावा में चलाते, यानी एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप लगाते हैं, लूप विद इन लूप यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेस्टेड लूपिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है, जैसे यहाँ पे, ठीक, इसको अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, जैसे अपन को मान लो सपोज दैट एक प्रोग्राम बनाना इस तरीके से, अपन चाहते हैं कि एक प्रोग्राम बन के आए अपने पास इस तरीके से, ठीक है। ऐसे अपन ने लिख दिया, मान लो सपोज ऐसे अपन ने, ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं अपन, ठीक है, न्यू शेयर डॉट नेट। अब जैसे एक प्रोग्राम अपन बनाना चाहते हैं, मान लो इस तरीके से, यहीं पे लिख देता हूँ कि ऐसे आए, लिख के 1 2 3 4 5 इस तरह से आए, और फिर इसके भी नीचे यहाँ पे लिख के आए 1 2 4 5। यानी कि कितने टाइम आने चाहिए हमारे पास? 5 टाइम आना चाहिए, और 5 टाइम्स यहाँ पे रिपीटेशन होना चाहिए, इस तरीके से। इस तरीके से हमें प्रोग्राम इसमें हमें बनाना है। क्या बनाना है? इस तरीके से हमें इसमें प्रोग्राम बनाना है, नेस्टेड लूप। क्लियर? तो अगर इस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इसमें रो कितनी, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, और कॉलम भी कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। तो हमें इसको कैसे प्रोग्राम बनाना है, देखिए देखते हैं एग्जांपल। इसमें एक बटन रखते हैं अपन, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे दे दिया नेस्टेड लूप। क्या दे दिया? नेस्टेड। देखिए कोई भी हो सकता है, दो फॉर हो सकते हैं, दो व्हाइल हो सकते हैं। तो यानी कभी भी दो लूप, यानी एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लगा हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम अपन बनाना, तो यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हमने, आई कॉमा जे एज इंटीजर। क्लियर? हमने फॉर कितने टाइम चलाना, 1 2 कहां तक चलाना, 1 2 कहां तक चलाना, 5 तक। अंदर आप लूप भी कहां तक चलाना, फॉर j इक्वल टू 1 2 5। क्लियर? उसके बाद हमें कहां प्रिंट कराना है? टेक्स्ट बॉक्स में एम परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया हमने, किसको प्रिंट करा दिया? j को। एम परसेंट डबल कोट में हमने स्पेस, दोनों लाइन के बाद हमारे पास क्या आनी चाहिए? न्यू लाइन, टेक्स्ट बॉक्स एम परसेंट इक्वल टू pvcr, न्यू लाइन। ये इस तरीके आप इसको रन करा लीजिए। प्रिंट हो गया, आ गया प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से भी हम प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा प्रोग्राम इसी में आपको बता के। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम बनाया, ये स्क्रीन दिख रही है आपको कि पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3, इस तरह स्टार प्रिंट होके आने चाहिए हमारे पास। इस तरीके की अगर एक्सरसाइज अपन को करनी तो कैसे करेंगे अपन, उसको कमेंट बता देते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करना स्टार। तो इसमें देखिए अपन ने दिया फॉर, रो कितनी है अपन को, 5 या 8 जितनी भी, अपन ने दिया फॉर आई इक्वल टू 1 अपन ने दिया इसे 10, कितने टाइम तक? 10 टाइम्स। फॉर लॉजिक कितना है? जे इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 से कहां तक जा रहा है? जहां तक आई। कहां से स्टार्ट? आई तक। टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट एम परसेंट, इसमें क्या प्रिंट कराना है? स्टार। एम परसेंट उसके बीच में क्या आना चाहिए? स्पेस। क्लियर? उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए? टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट एम परसेंट इक्वल टू बीबीसीआई।
आ गया प्रोग्राम? क्लियर? अब देखिए इसी प्रोग्राम में हम 2-3 तरीके से और बना सकते हैं। अगर आई दे देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा दिया आई, क्या प्रिंट करा दिया आई, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। कैसे आएगा? 1 फिर 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 फिर 10 10। इस तरीके से आएगा। अगर जे दे दिया तो कैसे आएगा? तीनों यहाँ यूज करके देखेंगे आप लोग। अगर जे देते तो आएगा 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 4 ऐसे आएगा। ये पुराने प्रोग्राम आप बना चुके हैं इस तरीके से। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे आया। चलिए अब एक मोस्ट जो प्रोग्राम अपन है ये आपको बता दिया। इनको आप लोग कर लीजिए एक्सरसाइज। इनमें किसी दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को? आकांक्षा, दीपक, फैजुल, मनीष, राजेश, रवि, सैली? नो सर। हाँ, इन प्रोग्राम को आप कर लेंगे। अब एक प्रोग्राम हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 तक के बीच में अपन को प्राइम नंबर प्रिंट करना है। कितने? 1 से लेके कंडीशन क्या? 2 से लेके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 2 से लेके 100 तक के बीच के अपन को प्राइम नंबर प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम आप एग्जाम्पल में एग्जाम में तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एम आई लिया, एक जे लिया एज इंटीजर। क्लियर? डिम लिया, आई लिया और जे लिया इंटीजर। एक अपन ने फॉर चलाया आई इक्वल टू 2 कहां तक? 100 तक। सिंपल। क्योंकि अपन को कितने 2 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर निकालना। और प्राइम नंबर का कल लॉजिक बताया था कि जो नंबर किससे स्टार्ट हो? 2 से लेके कहां तक जाए? आई तक। जे कहां से जाए? 2 से लेके आई तक। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। इफ क्या लगा? आई क्या लगा? आई मॉड जे इक्वल टू अगर हमें क्या मिले? 0। अगर ये कंडीशन अगर हमारी आती है तो सीधे हम यहाँ से क्या हो जाए? एग्जिट। और से हम क्या हो जाए? बाहर। क्लियर? उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारी क्या होती है और जे को हमने यहाँ से क्लोज कर, ऐसे भी अलग अलग भी क्लोज कर सकते हैं। जे को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। इफ अब हमने कंडीशन दी इफ जे ग्रेटर देन इससे हो आई डिवाइड जे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, आई डिवाइड बाई जे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाए? txt डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड इक्वल टू, हम यहाँ पे आई को प्रिंट करा दिया एम्परसेंड बीवी बीबीसी आ गया। सिंपल सा लॉजिक लगा के हमने प्रोग्राम से बनाया। ये रन कराते हैं हम। 2 3 5 7 11 13 17 18 19। ये देखिए लॉजिक लगा के पूरा हमारे कहाँ तक आ गए? 100 तक के प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गया। बताइए कोई भी ऐसा हमने नंबर यूज नहीं किया जो हमारा किसी टेबल में आता हो। तो ये हमारे प्राइम, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सिंपल सा लॉजिक हमने लगाया, कल वाला ही लगाया कि लूप चलाया 2 से लेकर 100 तक। 2 से लेके हमने आई तक चेक करा लिया। मोड चेक करें, अगर 0 है तो एग्जिट हो जाए, क्योंकि फिर वो नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता, 4 से एग्जिट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे दिया जे ग्रेटर देन आई डिवाइड बाई जे। तो आई की वैल्यू अगर 2 है और 2 को अगर जे की वैल्यू भी 2 डिवाइड बाई 0, तो ये जे ग्रेटर देन, जे कितना हमारा होगा? 2 और ग्रेटर देन। तो अगर ग्रेटर देन है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। सिंपल हमने ये जो नंबर बनाया प्रोग्राम बनाया, किसका बनाया हमने? प्राइम नंबर के प्रोग्राम बनाया। किसका बनाया? प्राइम नंबर्स 200 हमने प्राइम नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया। क्लियर? चलिए इसी में एक प्रोग्राम और बना के आपको बताते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग का। किसका? आर्मस्ट्रॉन्ग का। यानी 1 से लेके 1000 के बीच में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने के प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम जो इसको भी एग्जाम में पूछा गया था आर्मस्ट्रॉन्ग का, इनको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आप लोग भेजते नहीं, क्यों नहीं भेजते आप लोग प्रोग्राम? रवि
दीपक, आकांक्षा, फैजुल, मनीष, क्यों नहीं प्रोग्राम बना के भेजते हो? सैली, सर फाइल बना के भेजना है। फाइल नहीं, प्रोग्राम बना के स्क्रीनशॉट भेजिए ग्रुप में। ओके सर। शायद सभी लोगों को बोलना प्रोग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट बना के भेजिए प्रोग्राम हो गया कि नहीं। कोई एरर आती है तो उसकी भी स्क्रीनशॉट बना के भेजिए हमारे पास, ठीक है? हमको पता कैसे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जी ठीक है? सर। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम आज हमारे पास है आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर का लॉजिक आपको मालूम है कि ऐसे नंबर्स जिनके इंडिविजुअल अगर हम क्यूब करें और क्यूब करने के बाद अगर हम उनको जोड़ते हैं तो वो नंबर हमारे कौन से होते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अपन को क्या करना है कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हो वो नंबर अपन को प्रिंट करना है। टेम पैरेलल बनाते हैं, आर सम कॉमा टी टी एक दे दिया अपन ने, आई एज इंटीजर। ये लॉजिक अपन और यहाँ पे फॉर चला दिया सिंपल, आई इक्वल टू 1 to 1000, कितना चला 1 से लेके 1000 तक चला, ठीक है? क्लियर? और यहाँ पर अपन ने क्या किया, टी इक्वल टू आई पास कर दिया, सम इक्वल टू यहाँ पे 0 दे दिया। अब यहाँ पे हमने व्हाइल लूप लगा, क्यों व्हाइल में हमने दिया टी नॉट इक्वल टू, जब तक टी नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक क्या हो जाए, आर टी मॉड सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पावर फंक्शन लगा सकते हैं, पावर कितनी, इसकी पावर निकलेगी आर की पावर 3 निकलेगी, ठीक है? आर की पावर। उसके बाद अपन ने किया टी इक्वल टू टी डिवाइड 10, टी को 10 से डिवाइड कर दिया। ये लॉजिक बन गया हमारे पास। दूसरा हमने यहाँ पे चेक कराया क्या, इफ सम इक्वल टू आई अगर है देन txt_rs.text एम्परसेंड इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया, आई को प्रिंट कर, आई प्रिंट हो गया, एम्परसेंड bvcr, क्लियर? रन करा देते हैं इसको। बात नहीं, ऑफ करिए। देखिए 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, तो 1 सम कितना हुआ ये, अगर हम इसका एक एक इंडिविजुअल क्यूब निकाले, 3 का क्यूब निकाला 27, 5 का क्यूब निकाला 125, 125 और 1 जोड़ दो कितना हो जाए 153। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर करने पर, क्यूब करने पर वापस हमें वही नंबर प्राप्त होते हैं, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए लॉजिक यहाँ पे अपन समझ लीजिए, प्रोग्राम का जो लॉजिक हमने आपको बनाया है इसमें, देखिए यहाँ पर अपन ने क्या किया, वेरिएबल्स लिए, आर लिया, सम लिया, टी लिया, आई लिया, और इसको हमने कहां से लेके 1 से लेके टी तक चलाया। उसके बाद हमने आई की वैल्यू टी में असाइन किया, सम की वैल्यू 0 किया, और यहाँ पे चेक कराया टी नॉट इक्वल टू 0। ये हमने ऑपरेटर बताया क्या होता है, नॉट इक्वल टू, इसके लिए नॉट इक्वल टू 0। इसका एक एक हमने जैसे 153 डाला, 153 में 3 निकालेगा और फिर 3 का क्यूब करके सम की वैल्यू कितनी, 0, 0 में 3 का सम 27, 27 को जोड़ सम में आ जाएगा, फिर t इक्वल टू टी डिवाइड बाई 10, तो इसमें 153 पड़ा, 153 में 3 हट जाएगा, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, 15 को फिर 10 से डिवाइड करोगे, हमारे पास शेषफल कितना आएगा 5, फिर 5 का क्यूब करोगे कितना आएगा 125, और सब में कितना पड़ा हुआ 27, 27 और 125 जुड़ा कितना हुआ 152, फिर हमारे पास 15, 15 में फिर 10 को डिवाइड करोगे, हमारे पास बचेगा कितना 1, तो 1 का अगर 10 निकालोगे हमारे पास कितना आएगा 1, 1 का क्यूब करोगे कितना आएगा 1, तो 152 प्लस 153 सम हो गया,
और आई की वैल्यू कितनी थी 153, तो 153 में सम जोड़ा तो हमारी वो वैल्यू क्या सी हो गई आर्मस्ट्रांग। तो इस तरीके से प्रोग्राम आप यहाँ से बनाएंगे। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी प्रोग्राम मैंने बताए, और जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये सारे प्रोग्राम एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है किसी का। दीपक सिंह, मनीष, राजेश, रवि, शैली, कोई क्वेश्चन? नो सर। इन प्रोग्राम को करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है सभी स्टूडेंट्स को। जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लास ले रहे हैं आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्लास प्रोग्राम भेजिए। अगर आप प्रोग्राम नहीं भेजेंगे फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक्सरसाइज करते हो आप लोग की नहीं? सही बताइए ईमानदारी से। यस सर। शैली सर क्यों नहीं कर रही एक्सरसाइज? लैपटॉप नहीं है घर में? सर लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई है, तो चार्ज डायरेक्ट चलाइए उसको। मनीष, लाइट नहीं रहती। मनीष, जी सर। जी सर। रवि और राजेश, सर। चलिए करिए इसको। अगर कोई दिक्कत आ तो बताइएगा, ठीक है? आज की क्लास नेक्स्ट सर सॉफ्टवेयर कर देंगे आप? क्या बेटा? हेलो हाँ बोले बेटा, बोले। सर वो आवाज आ रही है। अब आप लोगों की तरफ से आवाज आ रही है, हमारी तरफ से तो नहीं आ रही। ठीक है, बताएं क्वेश्चन, बताएं कुछ भी। चलिए सर सॉफ्टवेयर हाँ बोले। कौन है यार, इतना शोर हो रहा। हाँ बताएं बेटा। ये बोल रहे थे हाँ बताएं। सर सॉफ्टवेयर ने गया था जो वो सर्विस से मैंने भेजा था, तो सर आप बोल रहे थे, तो क्या आज एग्जाम है क्या? आज काहे का एग्जाम? सर वहाँ एग्जाम चल रहा था तो सॉफ्टवेयर लेने गया था, तो जो बोल रहे थे कि सब बोल रहे थे वेट करो। अब मंडे को आ जाइए, मंडे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मंडे को? हाँ ठीक है। यस सर, मंडे को फिर आएंगे। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।